हर दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। किसानों का ना रुकने वाला एहतजाज जारी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। किसान आंदोलन से अपोजिशन पार्टियों को दूर रख रहे हैं। सियासी मीटिंग या मुलाकात पर किसान लीडर गुरनाम सिंह चढ़ूनी नाराजगी का सबब बने। एहतजाज को खत्म कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज पहली बार किसानों से बात की तो अदालत की जानिब से बनाई गई कमेटी ने भी पहली मर्तबा मीटिंग कर किसानों से बातचीत करने की हिकमत अमली मुरतब की। इस दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और किसानों के लिए तैयार करदा खेती का खून नामी बुकलेट जारी किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को भटकाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसानों को थका देना चाहते हैं, लेकिन किसान भी पीएम से ज्यादा होशियार हैं। जबकि मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के इस वार का पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए लाए गए कवानीन पर गुमराह कर रही है। किसानों के लिए लाए गए 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज में इससे पहले कांग्रेस ने एहतजाज दर्ज कराया है, जिसके बाद सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान टकराव बढ़ा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि नाराज किसानों ने हुकूमत से तो बात की, लेकिन अपोजिशन पार्टियों से दूरी बनाई रखी। आज कई सवालों के जानेंगे जवाब अपने प्रोग्राम में दो खास मेहमानों से। दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ करा दे। हमारे दरमियान अजय सहरावत साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं कांग्रेस से, साधना भारती साहिबा जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस की, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले साधना भारती साहिबा आपके पास ही आएंगे। जो बुकलेट जारी हुआ, इसके जरिए कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है? इस बुकलेट में है आखिर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूँ ही, मैं खुद भी एक किसान परिवार की बेटी हूँ, इसीलिए उस पीड़ा को, उस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब मैं 5 साल की थी सनादी, तब भी मैंने गिरफ्तारी दी थी संसद भवन पे 13 अगस्त 1999 को। तब भाजपा की ही सरकार थी और मैंने किसानों की ही मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी दी थी और आंदोलन किया था। तब भी ये सरकार किसानों पर लगातार कह ढाने का काम कर रही थी। हमने जो बुकलेट जारी किया, हम यही कह रहे हैं बार बार, वो उन्हीं बातों को रख रहे हैं। आज जो देश की जनता जिन बातों को कहना चाहती है, जो आज देश का अन्नदाता किसान कहना चाहता है। सबसे पहली बात देखिए, सब्र और सहने की भी सीमा होती है और बांध टूटता धीरज का तब अति होती है और अति होने पर फिर और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये सब्र की सीमा को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बार बार ये कह देना, कभी किसानों को खालिस्तानी कह देना, कभी माओवादी कह देना, ये वही किसान अन्नदाता है सना जी, जिन्होंने की आजादी के आंदोलन में भी जमकर लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी जी के साथ गिरफ्तारियां दी, जेल भरो आंदोलन पूरे किए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्नाव के एक अन्नदाता शहीद हुए थे, किसान परिवार के, वो गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने लखनऊ के एक पार्क में, अमीनुद्दौला पार्क में झंडा फहराया, जिस समय पर अंग्रेज तिरंगा नहीं फहराने देते थे, और तिरंगा फहराया, उन्हें गोली लगी और उन्होंने शहादत दे दी। आज उस पार्क को झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। उन्नाव में भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, इनके बलात्कारी कुलदीप सेंगर भी वहीं से विधायक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, उन्हीं शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा को एक थाने में कैद कर दिया गया है। आज आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछती हूँ कि कब तक आप किसानों को इस तरह से सताएंगे और जिन किसानों ने शहादत दी उनकी प्रतिमाओं को कब तक इस तरह से कैद करेंगे? आप आतंकवाद के आरोपियों को तो संसद में पहुंचा देते हैं और देश के अन्नदाता किसान पर जुल्म ढा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो देश के उद्योगपति, जो गिने चुने सबसे बड़े धन्ना सेठ है, उनके हाथों में देश की 25 लाख करोड़ की उपज खेती का कारोबार ये देना चाहते हैं। सरकार में बैठते ही इन्होंने किसानों को जो बोनस मिलता था फसल पर, वो बंद कर दिया। पहली बार खेती किसानी पर जीएसटी यानी टैक्स लगा दिया गया। किसानों की हालत यह है कि इन्होंने अपने कानून में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया और मोदी जी कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। ये अभी जब लास्ट बातचीत हुई इनकी, तो इनके मंत्री जी कहते हैं, कृषि मंत्री जी, कि चलिए अब देखिए, अब तो बस ये इस तरह से हो गया। इन्होंने जिस तरह से बात की तो ऐसा लगा कि हाथी तो निकल गया, बस पूंछ रह गई है। मगर मैं ये कहती हूँ कि पूंछ निकली है, हाथी पूरा अभी रह गया है। अभी इतनी बड़ी परेशानी रह गई है क्योंकि आप किसानों की बात सुनना नहीं चाहते। मगर ध्यान रखिए, आप जिस अन्नदाता किसान को चींटी समझ रहे हैं ना, अगर वो चींटी
अगर हाथी की सूंड में घुस गई तो उसका क्या हश्र होता है सना जी, ये तो किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। तो इस सरकार को जागना चाहिए और देश के चंद धन्ना सेठ जो सबसे अमीर हैं उनकी जेबें भरने से बेहतर है कि आप किसान अन्नदाता की तरफ ध्यान दें। और मैं तो यही कहती हूं कि अगर ऊपर वाले के बाद, ईश्वर के बाद अगर कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो सत्ता के सिंहासन पर इतना ना अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी अपने काले कानून वापस लो। कुछ देर पहले प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मरकजी वजीर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसानों से बात बन जाए सरकार की। अब सवाल ये उठता है कि किसानों को समझाने के लिए तो कई दौर की बातचीत मरकजी सरकार कर चुकी है, केंद्र सरकार कर चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इस बीच बात रोड़े बन रही है या फिर कांग्रेस रोड़ा बन रही है? देखिए साधना जी की आपने पूरी स्पीच को अगर सुना हो तो वही उनकी पूरी आपको भी मौका देंगे। फैक्ट है ना तो कोई लॉजिक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ना तो कोई फैक्ट है ना तो कोई लॉजिक है, ना तो उस बात का बिल से कोई लेना देना है। ना ही ये लोग बिल को समझते हैं, ना ही चाहते कि किसान को समझे। सिर्फ झूठ बोलना, बरगलाना, प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करना और एक इमोशनल कंटेंट के आसपास किसान, ये तो मोदी जी का काम है। महाझूठे प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक जमीन को आप अपनी लॉजिक है या नहीं है? आपकी बात बड़े नहीं, आप बोलिए लेकिन आप सामने वाले को झूठा मत बताएं, आप अपने आप को सच्चा साबित करें। ये भाजपा यही काम करती है कि कांग्रेस अरे भाजपा क्या कर रही है वो बताओ। 2015 में आपने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसके बारे में बताओ। 2011 में जो रिपोर्ट आपने बोला आपको वक्त दिया जाएगा। अभी अजय सहरावत को दिया है वक्त, उनको बोल लेने दीजिए। साधना जी आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुझे लगता है इतनी अदब तो डिबेट के बीच में आप और मैं दोनों रख ही सकते हैं कि कम से कम हम अदब से बात कर सकें। आपने अपनी बात को रखा, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना। अब मैं आपसे बात करूं तो आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से। बिल्कुल मैं अदब यही समस्या होती है कि जब आप सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं और समझते नहीं, क्योंकि समझ में आता नहीं और बाकी को समझा नहीं पाते। मैं समझाने के लिए चीजें समझा रहा हूँ आपको। आप पूरी स्पीच में और ये जो खून की और जो बुकलेट आप लोग लॉन्च कर रहे हो, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस देश का किसान आपकी सत्ता सबसे बड़ी रही इस देश के अंदर, और इस देश में किसान सुसाइड करता था। किसानों के लिए कभी आपने 1 रुपए का काम नहीं किया। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, किसानों को ऋण, किसानों का कार्ड, सॉइल कार्ड को लेकर न जाने कितनी, आज उनकी जो किसान सम्मान निधि है वो भी सब्सिडी का जो उनको पैसा जाता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। तो मोदी जी ने ऐसे बहुत काम किए जो मोबाइल क्रांति जहाँ से आप लाइव डिबेट कर रहे हो, ये सब कांग्रेस की देन है भैया। अजय साहब, मेरा सवाल ये है कि किसानों को सरकार आखिर क्यों नहीं समझा पा रही है? सरकार क्या हथियार के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का अपोजिशन का नाम ले रही है? मेरा सवाल आपसे ये है। हकीकत ये है कि किसान आंदोलित हैं। मैं बिल पर आ जाता हूँ सना जी। ये जो तीनों बिल हैं, तीनों बिल में क्या इशू है, इसको सरकार करने के लिए हमेशा डिस्कस करने के लिए तैयार बैठी है। उसमें अगर कोई भी त्रुटि है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से किसान का और फायदा होगा तो उसके लिए सरकार सुनने के लिए तैयार बैठी है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठी है, कमेटी बनाने के लिए तैयार बैठी है। किसी भी किसान का कोई भी इनपुट लेने के लिए गवर्नमेंट 24 घंटे सतर्क है और तैयार है। लेकिन सिर्फ आप कानून के नाम पर बरगला देना, तीनों काले कानून है भाई, इसमें आपको क्या कारण लग रहा है वो बताइए। कौन सा क्लोज, कौन सा एक्ट, क्या आपको लगता है कि फेयर ट्रेड हो जाएगी तो किसान का नुकसान होगा? क्या वो मंडियों के अलावा कहीं और भी बेच पाएगा और उसको अच्छे फसल के दाम मिल पाएंगे? तो इससे तो किसान का भला होगा। उनके लेकिन ठीक है अजय सहरावत साहब, ट्रिब्यूनल को भी मान लिया गया। 100 बातों की एक बात यह है, 100 बातों की एक बात यह है कि किसान नहीं समझ रहे हैं कि ये उनके लिए कानून है। जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें वर्गला रही है, तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? बात बोलिए ना मुझे। एनआरसी के समय पे भी कांग्रेस पार्टी बरगला रही थी कि मुसलमानों का हक छिन जाएगा, मुसलमानों को। तो इसका मतलब है आप किसानों के एहतजाज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। किसान इतनी सख्त सर्दी में वो आंदोलन पर है, इसका मतलब वो किसी के भड़काने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस हमारे किस बिल के साथ है? जब हमने 370 हटाई तो कांग्रेस हमारे ऑपोजिट थी। एनआरसी हमने लगाया तो कांग्रेस हमारे ऑपोजिट थी। हम राम मंदिर बनाने चलते हैं तो कांग्रेस हमारे ऑपोजिट। लेकिन अजय साहब, ऑपोजिशन पार्टियों को तो बैठने नहीं दे रहे हैं, किसान तो मंच भी नहीं दे रहे हैं। मैडम किसान मंच नहीं दे रहे, लेकिन उनके नेता तो रोज जाके बैठ रहे हैं। इंटरनल बैकिंग तो ये लोग दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तो भड़का रहे हैं, जाके धरना तो ये कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये भी लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लेंगे आप। नहीं तो आप लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लेंगे, तानाशाह बन जाओगे क्या? बैठेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, गलत करोगे तो उतरेंगे सड़कों पे, रोक लेंगे क्या आप? क्या नहीं है? नहीं, आप रोक लेंगे क्या? तानाशाह है क्या? हिटलर है क्या आप?
नहीं साधना जी, मुझे नहीं लगता आपको बिल की जानकारी है कि बैठ साधना रहे जी, बताइए आपकी कैसी बात कर रहे हैं बड़ी सना अच्छी जी। है। लेकिन नहीं, मुझे आप बिल की लोकतांत्रिक जानकारी अधिकार भी नहीं छीन है, लेंगे, तो आपसे डिबेट कर बैठना भी पाता। बंद कर लेकिन दें। मुझे नहीं अरे लगता आप भाई, बिल की लोग जानकारी संविधान नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किस तरह की बात कर रहे बिल हैं नहीं, आप? पहले तो हम किस तरह की कानून बात बोले कर इसे रहे तो हैं? ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, साधना भारती साहिबा, एक हकीकत ये भी है कि जहां किसान एक तरफ 50 दिनों से ज्यादा वक्त हो चुका है आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस बीच अपोजिशन के हवाले से सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार से किसान तो बातचीत कर रहे हैं लेकिन अपोजिशन पार्टियों को किनारे नहीं आने दे रहे हैं। आखिर क्या वजह, आखिर क्यों किसानों के अंदर डर है कि वो अपोजिशन से बातचीत नहीं करते? ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। देखिए, अफसोसनाक नहीं है। अगर अपोजिशन खुल के देखिए, वो स्टेज पे हम लोग भी इसलिए पार्टी का नाम लेके नहीं जाना चाहते, ये राजनीतिकरण करने के लिए बैठे ही हैं। हम किसानों के समर्थन में हैं, शुरू से, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। 2015 में इन्होंने क्लॉज की भी बात की और कानूनों में तथ्यों की भी बात की। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं इन्हें दुरुस्त कर देती हूँ। 2015 फरवरी में मोदी सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया सना जी, जिसमें यह कहा कि हम किसानों की लागत और मेहनत का 1.5 गुना नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मोदी जी झांसाराम बाबा बनकर झूठ छाप चूर्ण बांटते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं। तो ये बताइए, हलफनामे में झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात, ये लगातार बीच में मत बोलिए, अभी आप लगातार किसानों का ना समझ बता रहे हैं। आप बताइए 2011 में कि ये तो एमएसपी का कानून बनना चाहिए। पेज नंबर 19 पढ़ लेना सहरावत जी, पेज नंबर 19 पढ़ लेना सहरावत जी। उसमें कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए और अब कह रहे हैं, आप खुद ने एमएसपी की बात नहीं कह रहे। साधना जी को छोड़िए, मोदी जी को पकड़िए, झांसाराम बाबा से कहो। साधना भारती साहिबा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करिए। एक सेकंड साधना भारती साहिबा, ये भी हकीकत है कि किसान अपोजिशन पार्टियों पर यकीन नहीं रखते हैं। आखिर क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं, साधना साहिबा से सवाल है, आप अपोजिशन में नहीं हैं अजय साहब। बहुत ही स्पष्टता से दे दूं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चैनल पर आकर और न्यूज 18 उर्दू पर हर डिबेट में ये बोलते हैं, राहुल जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर राहुल जी के परिवार में कोई सदस्य बीमार है, वो देखने चले गए तो इन्हें क्या परेशानी? दूसरी बात, अब संवेदनहीन आपकी तरह नहीं है कि 60 से ज्यादा किसान मर गए और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। दुख होती है, पीड़ा होती है, चिल्ला सकती है इसके लिए साधना भारती, और आपको चुपचाप सुनना पड़ेगा। आप रोए, आपने शोक जताया, संवेदनहीन सरकार में है आप, प्रधान शोषक बन गए हैं प्रधान मोदी जी। आज प्रधानमंत्री जी प्रधान शोषक की भूमिका में है। एक बार एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। किसान जाकर खाना खिला रहे हैं आपको और आप भूख हड़ताल पे बिठा रहे हैं किसानों को। अरे शर्म नाम की चीज है, देश नहीं बिकने दूंगा कह के पूरा देश बेच दिया। कम से कम अपनी शर्म तो बचा कर रख लेते। शर्म और हया भी बेच के खा गए क्या आज आपको कि आपकी इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है? आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नहीं है राहुल गांधी जी कि मोदी जी ने एटीएम के लाइन में जब नोटबंदी थी तो राजनीति चमकाने के लिए अपनी पूरी बात क्लियर कर दिया था। अरे हम वो नहीं है, हम रिश्तेदारी निभाते हैं, हम परिवार को जानते हैं, हम समाज को जानते हैं, देश को एक लेकर चलते हैं। अजय साहब, सवाल आपसे ये है कि आखिर कैसे मसले का हल निकलेगा? आप तो कह रहे हैं कि जो आंदोलन हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? आप मान ही नहीं रहे हैं कि किसानों को प्रॉब्लम है, परेशानी है इस कानून से जिसकी वजह से वो बैठे हुए हैं सड़क पर। सना जी, दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो मोदी जी को बड़े आदर तरीके से ये लोग बात, अगर ये किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिबेट यही खत्म। दूसरी बात, हम कृषि कानून पर बात करने आए हैं। एक सेकंड साधना साहिबा, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जिन्होंने संचार हेल्दी डिबेट होता ही नहीं है। एक सेकंड है, और प्रधानमंत्री जी को हमने कभी अपमानित शब्दों से नहीं कहा। अगर आपके प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी हैं, गलत करेंगे तो हम कह सकते हैं। साधना भारती साहिबा, आपने अपनी बात रखी। अजय साहब, आपसे जो सवाल किया गया था उसका जवाब। देखिए, आज 55वां दिन हो गया प्रोटेस्ट, ठीक है। हम सब उनके लिए उतने ही कंसर्न है जितनी कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को ढूंढने के लिए करती है। मैं चाहता हूं किसानों का हक, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, किसानों का हक उनको भरपूर मिले। दूसरा, उनको ये बिल और अच्छे तरीके से समझाए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है उस बिल को समझने में किसानों की भी कहना। तीसरी बात, अगर किसान बार बार आकर कमेटी में बात कर रहा है, मंत्री उनसे बिल के लिए रेडी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बात को किसी एंड तक पहुंचने दीजिए। एक सेकंड मैं सुन लेती हूँ अजय साहब क्या कह रहे हैं। एक प्रोटेस्ट, जरूरी है सरकार की बातें भी सुनना। मैडम, एक प्रोटेस्ट का समाधान क्या होता है? आप ये देखिए, एक प्रोटेस्ट का समाधान प्रोटेस्ट में बात से ही तो निकलेगा, बातचीत से ही तो निकलेगा, चैलेंज करके फिर दूसरे को नहीं निकलेगा।
किसान सरकार को चैलेंज करे, सरकार किसान को चैलेंज करे, ऐसे तो नहीं निकलेगा। बातचीत से ही हल निकलेगा, बातचीत लगातार बनी हुई। ठीक है, तो क्या ये चैलेंज नहीं कि किसानों का प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आप तो इससे निकल ही नहीं रहे सर अजय साहब, आप लोग तो इससे निकल ही नहीं रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे कि हकीकत में किसान आंदोलनरत हैं। मैम एक बात बताइए, क्या ये सबसे बड़ी पेच यही नहीं है? नहीं मैडम, केजरीवाल जी ने कहा था कि जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनको क्रिमिनलाइज कर देते हैं उस लॉ को, हमने वो तो हटा दिया, वो तो उसमें तो है ही नहीं। दूसरी बात, बिजली वाला जो लॉ है उसमें भी एग्रीमेंट बन चुका है। जो बात 3 बिलों की है, इसमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर आता है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स आता है, तीसरा एसेंशियल ट्रेड कॉमोडिटी आता है। अगर आप मुझे समझाने देंगे तो मैं सबसे फायदे समझा सकता हूँ। अगर साधना जी बिल को सुनना चाहती है, कानून को सुनना चाहती है और कुछ जानकारी लेना चाहती है, मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, राजनीतिक एक्सपीरियंस मैं आपके प्रवक्ताओं को लगातार पिछले 50 दिन से सुन रही हूँ झूठ बोलते हुए। जी मैडम, मेरे से भी बात हुई, मैं आज आपको सिर्फ एक छोटा सा समझा देता हूँ। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सिर्फ इतना होगा कि किसान अपना अनाज मंडी में भी बेच पाएगा और मंडी के बाहर भी बेच पाएगा, क्योंकि पहले एक बड़ा कंट्रोल हो जाता था, क्योंकि किसान को सिर्फ मंडी में ही बेचना है तो उसके पास बायर कम होता था और सेलर कम होता था। अब बता दीजिए इस तरीके बिहार से में हम क्या सेलर बायर हाल चल डाइवर्सिटी रहे बढ़ा हैं? सकते हैं। आपके मॉडर्न पिछले कानून की वजह से मैं आपको बता दूं, पिछले कानून की वजह से जो कानून पहले चलता था, देखिए जब अनाज खरीद इंडस्ट्रियलाइजेशन में आया था तब भी सबको यही कहना था नौकरियां छिनवाएंगे, जानकारी है आप जिस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नौकरियां भी बढ़ी। ठीक है, एक सेकंड अजय साहब, ठीक है, फायदे आपने गिनवाए, लेकिन पिछले दिनों जब ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी अर्जी हमारे सामने नहीं आई जो इस कानून को सूदमंद बताती हो। सवाल यही कि फिर आखिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए सेब लाल है, इसको किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। सेब तो लाल है, सेब मीठा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत थोड़ी है। बिल अच्छा है, बिल में क्या अर्जी दूं? जिन्हें प्रॉब्लम है, जिनको इसको तूल देना है, जिसको इनको अच्छा, आप कोई भी कानून बना ले तो जबरदस्ती मान ले। और ये जो बात सिर्फ लाल और मीठा ही होता है क्या? बताओ, ये किसान के बेटे हैं, मैं भी यही नहीं पता। नहीं करते मेरे ख्याल से। साधना साहिबा एक सेकंड, आप डायलॉग में आए कुछ नहीं, आपका झूठ नहीं सुनूंगी। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। आप जिस मॉडर्न मंडी एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, उदाहरण के साथ बता सकती हूँ मैं आपको कि मध्य प्रदेश के हरदा, सीहोर, बालाघाट और मैं बताना चाहती हूँ कि कृषि मंत्री के गृह जिले के अंदर कई किसानों की फसलों को बेच लेकर और व्यापारी चंपत हो गए, उनके खिलाफ FIR चल रही है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। आपके उस मॉडर्न मंडी एक्ट के चक्कर में कितने किसान आज बेघर और बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है, ये आज आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, भंडारण का कानून आपने दोबारा लाने का काम किया। असीमित अगर आप भंडारण कर देंगे भाई साहब, 1943 और 44 के अंदर जब बंगाल में सूखा पड़ा तब 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए और उसके बाद आप फिर उसी कानून को लेकर आ गए हैं। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किए वो गलत है। आज किसान से आप उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। आज आप किसान साधना साहिबा, सरकार ये बार बार कहती है, साधना साहिबा, सरकार ये बार बार कहती है कि फार्म रिफॉर्म्स की बात सरकारें, अपोजिशन पार्टियां वक्तन फवक्तन करती रही हैं और जब हम लेकर आए तो इन्हें परेशानी हो रही है। अब कौन सी ऐसी बात है जो आप ये कहना चाहेंगे कि पहले हम ये नहीं कहते थे फार्म रिफॉर्म्स के जरिए? आप पंजाब कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें भी डिस्कशन है। केजरीवाल का पंजाब मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, डिस्कशन है। आनंद शर्मा उन्होंने खुद ओपनली कहा है। इससे ज्यादा और क्या? बार बार सरकार ये बात कहकर काट देती है कि पहले से ही पार्टियां चाहती थी और हमने किया है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं साधना जी, क्या आप नहीं चाहते किसानों का जीवन स्तर सुधरे? मैं बिल्कुल बता रही हूँ ना, इनसे एक निवेदन है मेरा सहरावत जी से कि दूसरे मैनिफेस्टो पढ़ने से अच्छा जरा अपना भी पढ़ लेते। और कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा हाँ हमने रिफॉर्म्स की सहयोग किया, रिफॉर्म्स की बात की है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा, हर प्रवक्ता आके बोलते हैं हमने किसानों से भी पूछा, हमने पार्टियों से भी पूछा। RTI लगाई गई थी अभी, उसमें निकल के आया तो सरकार कह रही है नो रिकॉर्ड्स, यानी ना तो किसी किसान से पूछा गया ना पार्टी से। हमने कभी ये नहीं कहा कि देश की 25 लाख करोड़ की उपज खेती का कारोबार चंद धन्ना सेठों को दे दो, हमने किसी मैनिफेस्टो में नहीं रखा। और जब इतनी पढ़ाई करते हो तो ये भी कर लेते ना कि आपने 2011 में आपके मोदी जी जब जिस समय सुनिए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मनमोहन सिंह जी को क्या रिपोर्ट सौंपी थी और क्या लिखा था उस रिपोर्ट में कि MSP का कानून बनना चाहिए। अरुण जेटली जी ने क्या कहा था, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था और 2015 में आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दिया था। तो आप ये बता दीजिए, झूठे हलफनामा देना आपकी आदत पड़ गई है क्या? जो आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, खुद रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके खिलाफ कानून बनाते हैं,
देते हैं, चोर दरवाजे से अध्यादेश लेकर आते हैं और ये कह रहे हैं वार्ता से बात बनेगी। अच्छा, अरे वार्ता तो चल रही है, वही बात हो रही है कि गांव में पंचायत अजय तो साहब, बुलाएंगे। अब जब बात नहीं बन रही है तो आखिर ऐसा क्या करेगी सरकार और क्या किया जाएगा आप लोगों की जानिब से ताकि बात बन जाए? क्योंकि देखिए किसान तो मैडम, मानने हम के लिए हर तैयार तरह नहीं है, की- वो कह रहे हैं कि जब तक देखिए, बिल वापसी वर्ग- नहीं तब तक उनकी घर वापसी नहीं। अगर लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं इस मुद्दे का, जो कि कांग्रेस को आज ग्राउंड अपना दिख रहा है, कर सकते हैं। उनको राजनीति नहीं, करने बात का मैं हक है, किसानों मना की भी- कर रही हूँ। जी, किसानों की किसी भी बात को राजनीति सुना क्या है जाएगा। भाई इसमें? बिल साहब, में एक सेकंड। किसी भी त्रुटि को पूरा किया भाई, जाएगा। बोलने दीजिए बिल उनको। में किसी भी क्लॉज से किसी भी चीज से अगर उनको दिक्कत लगती है, उनको लगता है फेयर ट्रेड की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे साथ ये इशू है, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। हमारे राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करे जाए, अगर उसको लीगल सैनिटी का पाइप देना है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। एमएसपी के ऊपर जो भी डिस्कशन है, मंत्रालय उसको सुन रहा है। सर, बातचीत तो हो रही है अजय साहब, 9 दौर की बातचीत हो चुकी, आज बातचीत होनी थी, कैंसिल हो गई, 20 को फिर बातचीत होगी। बातचीत में पहली बात ये होती है कि हम कानून हम तो वापस बातचीत का ही जरिया चाहते हैं, ना तो हम किसानों को भड़काना चाहते हैं जैसे कांग्रेस भड़का रही है। हमारी सीमा का वो मत लीजिए। आप मुझे सर अरे इतना बता अजीब बात है, अजीब बात है। आप ये हमारे कहते हैं तिरंगा फहराने से अगर किसान साधना ट्रैक्टर जी, रैली निकालेंगे तो राष्ट्रीय देश की छवि प्रवक्ता खराब हो के जाएगी। भाजपा तो ये के बता दो, केंद्र से ये दिल्ली इतने दिन से से 60 से कितना ज्यादा बताओ? 65 से ज्यादा किसान मर गए तो उससे छवि खराब नहीं हुई। आज 70 साधना से जी, ज्यादा आपको किसान बोलने की जवाब आवश्यकता दिया है। अजय साहब। तो उससे देश की छवि ठीक खराब है, नहीं होगी। साधना साहिब ने और सवाल कर तिरंगा लिया, फहराने के लिए किसान सवाल की कर लिया, छवि खराब हो जाएगी। सवाल कर लिया आपने, जवाब देंगे अजय साहब। साधना जी, आप जो ये बिल्कुल सब करिए, सवाल ये उठा रही इनसे हैं, जवाब 2014 से मांगिए, पहले कांग्रेस कितने और सुसाइड के केजरीवाल केसेस जाने से हैं बढ़िया और आपने ये किसान बताएं रिफॉर्म्स कि के लिए क्या इनका किया, क्या आप क्या जवाब दे बातचीत सकते के हैं? अलावा? आज हम जब उन रिफॉर्म्स को लाना चाहते हैं, हम उस रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी ले रहे हैं, छाती बिल्कुल पे ले लेकर सकते हैं, रिफॉर्म्स को ला रहे ले हैं। सकते तो हैं। आप उस श्वेत राजनीति क्रांति, हरित में सबसे क्रांति बड़ा रोड़ा कांग्रेस के की बीच में दे। बैठे हैं। किसानों आज के ये लिए जो रिफॉर्म्स सबसे अगर बड़ा अप्लाई कर्जा करते माफी हैं, योजना मैं चलाई वो गारंटी कर कांग्रेस सकता ने, हूँ कांग्रेस मनरेगा का लेकर आई राजनीतिक कांग्रेस, जो देरी उन्हें जितना जवाब बचा है, खुचा इन ग्राउंड है वो भी बदसूरती तो जीरो हो सुना। जाएगा। और इनको आपको भी पता बता है दूं क्या, अगर इसके आपको भी बेनिफिट बता किसान दूं तक आपने पहुंच क्या गए क्या किया। तो ये जीरो आपने है। देश के तो रक्षा ये खंडों में दलाली खाई, आपने प्रोपेगेंडा और आतंकवादियों को पूरा सरकारी किसान विमान की आंदोलन को यात्रा कराई, भड़काने के आपके लिए शासन में कांग्रेस आज संसद राजनीति भवन कर पर रही है। हमला हुआ, किसानों ने आपके कहीं ना कहीं शासन में इनके लोग किसान पीछे बैठे हैं और इस बात का फायदा आंदोलन लोग करते उठा हैं। रहे हैं। आपके शासन में कफन में नहीं दलाली नहीं हुई। अजय साहब, आपके सीधा शासन में सवाल सारे आपसे यही है कि किसान कांग्रेस अगर उन्हें कुकरेते भड़का रही है तो हुए आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप तो 9 बार हम तो लोग बातचीत कर बात चुके करेंगे। हैं, 10वीं बार फिर सना जी, बातचीत हम तो- करेंगे। सना जी, कमेटी आज भी बना तक दी है सुप्रीम communication- कोर्ट ने, लेकिन उस कमेटी के सना जी, सामने मुझे किसान बताइए, पेश नहीं आप- होंगे। सना जी, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की किसान जो किसान दल के नेता वो नहीं सुनेंगे, सरकार के किसान दल के नेता नहीं सुनेंगे। नहीं, तो बातचीत एक जो सुलह का किसानों जरिया का ये कहना क्या है आपको कि नहीं जो लगता सुप्रीम कहीं कोर्ट की ना जांच कहीं की सुप्रीम बनाई कोर्ट गई कौन कमेटी नहीं है, सुनेगा, ऐसा किसने उसमें जो कहा? लोग शामिल किए गए हैं सुप्रीम उन पर कोर्ट वो की नहीं आशंकित सुनेगा, हैं, ऐसा किसने कहा? ये झूठ झपाट बोलना जी। बंद करो। उन पर आशंकित है क्योंकि उनके लंबे लंबे लेख और अरे समर्थक झूठ हैं, चूरन इसलिए कब उन्हें तक लगता बांटोगे नहीं है भाई? कि उनके मसाइल हल हो पाएंगे। देखिए, अगर किसी किसान नेता को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर आदमी से मुझे प्रॉब्लम है और ये वहां नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जल्दी आपको एक नोटिफाई कर देगी और आप अपनी सर्वसम्मति जो लोग भेज रहे हो भेज दीजिए। लेकिन क्या आप इतना मानते हैं किसान क्या सुप्रीम कोर्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे? अरे सुप्रीम उन्होंने कोर्ट को तो खुद मानेंगे ना? इस्तीफा, ये क्यों भाई नहीं साहब मानेंगे? पढ़ के आओ थोड़ा सा। अर्जी दाखिल कर दी गई इस्तीफा दे दिया है रावत जी, उन्होंने खुद पीछे हटा लिया आपने कलम अर्जी भूपेंद्र दाखिल मान कर दी, ने, क्या क्योंकि उसका इसका जवाब मतलब उन्हें पता था ना नहीं कि आया? इससे कहीं ना कहीं किसानों के हितों से समझौता होगा। देखिए, तो आप ये देखें ना मैडम, ये आपको बताओ तो ना वो बैठने किसान की इससे जगह भी नहीं दे रहे समझौता हो आंदोलन सकता था, में, इसलिए क्योंकि तो आपको तो भूपेंद्र मान विश्वास ने ही अपने नहीं कदम करते। पीछे खींचे। At the end वो सरकार इसका पे विश्वास मतलब करें, कहीं ना इसलिए वो बार-बार कहीं बात करें। कहीं ना कहीं कमेटी में देखिए, मैं गड़बड़ आपको थी। इतना श्योर कर सुप्रीम सकता हूँ, कोर्ट में बातचीत आदरणीय का कोई सुप्रीम रास्ता कोर्ट में बंद किसी नहीं को होगा, शक नहीं, चाहे वो सुप्रीम लेकिन कोर्ट उस से कमेटी होगा, में सरकार ही कह रही बातचीत का सरकार रास्ता की बंद नहीं तरफ से होगा, किसान सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है साधना भारती साहिबा, अपोजिशन जब सरकार किसी मुद्दे पर किसी फिरके या फिर किसान या फिर किसी तबके की बातचीत नहीं मानती है तो अपोजिशन का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ अपोजिशन का सहारा किसान नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों? अच्छा, किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे, उनकी बातें उठाएं वो, लेकिन अलग मंच हो और सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ मिलकर प्लेटफॉर्म बनाएं एक और आवाज उठाएं, लेकिन आप लोग इसमें भी नाकाम। आखिर क्यों तमाम अपोजिशन पार्टियां किसानों के मुद्दे पर एक नहीं हो पा रही हैं? साधना भारती साहिबा, नहीं, देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, अभी इन्होंने आपने पूछा कि ये मंचों पर तो नहीं जा रहे हैं किसानों के, तो ये कहने लगे नहीं अलग से तो जा रहे हैं। अरे भाई, अलग से भी जा सकते हैं, उनके मंचों पे भी जा सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। ये आपके मोदी और आप नहीं छीन सकते, हमारे प्रधानमंत्री नहीं छीन सकते, जबकि वो प्रधानमंत्री की कम प्रधान चौचक की भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं। लेकिन हम किसानों के समर्थन में अलग मंच से इसलिए है सना जी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी से भी बुलाने का प्रयास करेगी, इसीलिए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती
चाहती हूँ। ये बार बार मुकर होकर कह रहे कांग्रेस मुझसे भड़का रही है, पूछिए, कांग्रेस भड़का रही आपसे है। सवाल अरे करना आप किसान को कब चाहते तक हैं, यानी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस भी बैकफुट पर खेल रही है, ये माना जाए क्या साधना साहिबा? सारा जी, आपको आप समझना मुझसे पड़ेगा, पूछिए ना, सुनिए, बार-बार मैं आपको किसी से समझना बात पड़ेगा, आपको अपने ये जवाब अहंकार से देती बाहर है, आइए। उनका मुझसे सवाल करने आप अहंकार से बाहर आइए और आप ये काले कानून वापस ले। कांग्रेस ने हरित साधना जी, क्रांति किसानों का ये किसानों की मांग ये है कि काले बड़ी कानून माफी को वापस लिया जाए, तो इसी मांग पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही। तो वहीं सरकार का कहना है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होंगे, बातचीत के दरवाजे खुले थे और खुले रहेंगे। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल दो रुख में दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे पर बात। आदाब।